Yes, students. We who were outlaws not so long ago, we have today been given a rare privilege to be host to the nations of the world who are on soil. Yes, जब वो प्लेस ले रहा था उस टाइम वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के यानी नेशंस के लोग आए हुए थे, जैसे कि दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह. तो उसने क्या बोला, वी हु वर आउटलो नॉट सो लॉन्ग एगो, जो हम लोग काफ़ी गुलाम, आउटलोज मतलब गुलाम, ठीक है, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से कानून से बाहर थे, यानी कि हम अपने देश के कानून को फॉलो नहीं कर पा रहे थे हम लोग. आज हम लोगों को कैसा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक ऐसा रेयर प्रिविलेज, ऐसा रेयर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुमूल्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हाँ दूसरे देशों के या दूसरे नेशंस के जो लोग हमारी सॉइल पर, अर्थ पर आए हुए हैं, मतलब हमारी जो भूमि पर आए हुए हैं, हमारे नेशन में जो आए हुए हैं, उन लोगों का आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं. यानी इतने टाइम से हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दूसरी कंट्री यहाँ पर क्या कर रही थी, शासन कर रही थी, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे. वी थैंक्स ऑल ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल guest for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace and human dignity. Yes, हम लोग किसको थैंकफुल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों को थैंकफुल कर रहे हैं अलग अलग करके, जो कि इंटरनेशनल गेस्ट हैं, यानी कि अलग अलग देशों से आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं कि वो लोग हमारी इस पर आए, हमारी देश पर आए. ओहो, यस स्टूडेंट्स, हम लोग उन सभी लोगों का थैंक कह रहे हैं जो लोग अलग अलग देशों से हमारे गेस्ट बनकर आए हैं. कब, जब हमारे पीपल्स को उनका अधिकार मिल गया. क्या अधिकार, हमारी कंट्री पर हमारे देश के लोगों का उनका अधिकार मिल गया, उनका जस्टिस मिल गया, उनकी विक्ट्री मिल गई और हमें शांति मिल गई. इस टाइम में जो लोग हमारे इस खुशी के माहौल में उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, उन सभी का हम लोग धन्यवाद कह रहे हैं. वी हैव एटलीस्ट, ये बेटा ये एक स्पीच है, जैसे कि किसी को हम लोग एक्चुअली वो होता है ना, संबोधित करते हैं. इट मीन्स टू से, जैसे कि कोई भी जैसे 15 अगस्त पे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक स्पीच देते हैं या जो भी देते हैं, उसी टाइप से ये भी एक स्पीच दे रहा है वो, ठीक है, वो बता रहा है. वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, बस यहीं तक था, फुल स्टॉप है, सॉरी, ठीक है. हम लोगों ने क्या यहाँ पे ये बताना जा रहा है, हम लोगों ने फाइनली जो बंधन से, यानी कि हम लोग जिस उसमें क्या बोलते हैं, स्लेव्स की जंजीरों में जिसमें रह रहे थे ना, इट मीन्स टू से ये कह सकता है जब ये लोग एक्चुअली ये बेटा स्लेव थे ना, गुलाम थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब ये लोग बंधन से मुक्त हुए, एटलीस्ट हम लोगों ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली, फाइनली हमारे देश ने फ्रीडम ले ली कि हमारे देश के लोग ही मतलब के राज करेंगे. अब हमारे देश पर हमारी ही पॉलिटिकल पार्टीज होगी, हमारे खुद के ही लोग नेता बनेंगे, ठीक है. तो ये यही बोल रहे हैं. एमेंसिपेशन मतलब बंधन मुक्त, जो पॉलिटिकल जो अचीवमेंट है वो हमने पा लिया, मतलब कि अब हम लोग किसी के होस्ट नहीं है, किसी के गुलाम भी नहीं है, किसी के स्लेव नहीं है. हम लोग मतलब कि किसी, जैसे बेटा वो आप लोगों ने कभी सुना होगा, प्लेन में होस्टेज बना लेते हैं. होस्टेज बनाना मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कर लेना, क्या, जोर से बोलो, काबू करना. अच्छा, किसी को भी आप बंदी बना लेना. तो ये यही बोल रहे हैं, अब हम किसी के बंदी नहीं है, ठीक है, अब हम लोग फ्री हो चुके हैं. वी प्लेज आवर सेल्फ टू, यार ये बुक भी ना, टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, deprivation, suffering, gender and other discriminations.
यस हम लोग क्या प्लेज करते हैं, हम लोग क्या प्लेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा। हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे जो पूरे लोग हैं उन सब के लिए हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश को क्या बनाएंगे, हम अपने देश को फ्री करेंगे। किन किन हमारे देश के लोगों को फ्री करेंगे, किन चीज़ों से, पुअर्टी गरीबी से, और ये क्या डिप्रीवेशन मतलब अभाव से, सफरिंग से, जिन प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया उससे, जेंडर मतलब लिंग अनुपात और डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, भेदभाव, उन सभी चीज़ों से हम अपने देश को फ्री करेंगे। ठीक है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that the beautiful land will again experience the oppression of one by other. Yes, अब ये क्या, सॉरी, ऑपरेशन मतलब होता है बेटा कि किसी के का प्रेशर झेलना। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, यानी हमारी जो मातृभूमि, हमारी प्यारी सी जो धरती है, ये अब कभी भी किसी और का प्रेशर नहीं झेलेगी, कभी भी किसी और के की गुलाम नहीं बनेगी, किसी की स्लेव नहीं बनेगी। ठीक है, ये अब लाइफ टाइम फ्री रहेगी। ओके, This sun shall never set on the glorious or human achievement. Yes, इस जो ग्लोरियस यानी कि इस प्रतापी या इस सुंदर भूमि या इस मतलब प्यारी सी भूमि का, जो इस गौरवशाली भूमि का, जो इस महान भूमि का जो सन है, यानी कि उगता हुआ चमकता हुआ सूरज है, यहाँ इसका महानता का जो चमकता हुआ सूरज है उसका कभी भी अंत नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा महान बनी रहेगी, हमेशा चमकती रहेगी, यानी कि लाइफ में और ज्यादा चीजें अचीव करेगी, अचीवमेंट्स को प्राप्त करेगी। लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हमारी जो फ्रीडम है वो कभी भी खत्म नहीं होगी और हम भगवान हमेशा अफ्रीका पर अपना प्यार, अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आशीर्वाद वगैरह सब बनाए रखेंगे। ओके, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we will lifted our eyes in a spectacular array of South African jets, helicopters. Yes, students. फिर उन्होंने कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ पलों के बाद उन लोगों ने उनकी अपनी आंखें क्या की, ऊपर की। अपनी आंखें जब उन्होंने ऊपर की तो वो लोग क्या हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे। वो लोग थोड़े से एक्चुअली वो हो जाते हैं ना, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो वो लोग सारे सरप्राइज हुए। एफ का मतलब होता है सरप्राइज, एफ का मतलब सरप्राइज। एज ए स्पेक्टुलर मतलब भव्य प्रदर्शन, एक मतलब लार्ज जो प्रेजेंटेशन होती है ना, एक मतलब बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हो रही थी ऊपर। क्या हो रही थी, एरी मतलब होता है बेटा समूह, मतलब आप लोगों को हिंदी में वैसे समूह समझ में आ गया होगा, एक ग्रुप। ठीक है, तो एक ग्रुप था किनका, साउथ इंडियन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का। साउथ इंडियन की जो जेट है और हेलीकॉप्टर वो एक मतलब रो में, जैसे एक रो इस टाइप से एक रो में सारी की सारी क्या हो रही थी, हाँ सारी की सारी उड़ रही थी। ठीक है, वो सारी की सारी जो आर्मी ट्रूप कैरीज मतलब आर्मी फोर्सेस, सारी आर्मी फोर्सेस जो है जोर जोर से मतलब आवाज करके उसके ऊपर जो वो है अपना शो दिखा रही थी। जैसा कि अपना अभी 15 अगस्त 26 जनवरी इस टाइम में होता है ना, तो वही हो रहा। ठीक है, वहां की बिल्डिंग पर। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले, एक मिनट यार बैठ नहीं पा रही, ध्रुव एसी चला दो यार, गर्मी लग रही है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन ऑफ अ मिलिट्री फोर्सेस। यस, ये सिर्फ एक मतलब कि डिस्प्ले नहीं था, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है, मतलब कि ये मतलब जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है, यानी कि अफ्रीका की जो मिलिट्री फोर्सेस है उन लोगों का एक प्रदर्शन ही नहीं था। ठीक है, ये उन लोगों का मतलब कि मिलिट्री की जो लॉयल्टी, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी था, यानी एक ये ऐसा प्रदर्शन भी था जिसके द्वारा मतलब एक तो सिर्फ होता है जॉय के लिए प्रदर्शन नहीं था, ये एक प्रदर्शन था उनकी खुशी का, कि जिसके द्वारा वो लोग अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी मिल गई है, हमारी न्यू गवर्नमेंट आ गई है। ठीक है, और हम लोग फ्री हो गए हैं और हम लोग मतलब फेयरली इलेक्ट कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना नेता खुद चूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस चीज के लिए जो हमें फ्रीडम मिल गई है, हमारे देश को आजादी मिल गई है, उस चीज का भी एक खुशी थी, उस चीज का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन था। ठीक है, ओनली मूवमेंट्स
before the highest general of the South Africa Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. वास यस बेटा सॉरी यस ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ मोमेंट पहले ही जो हाईएस्ट जर्नल थे साउथ अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका के जो सबसे बड़े जर्नल थे वो, ठीक है। और कहाँ गए साउथ अफ्रीका जर्नल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स ना, यस साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स है उसके जर्नल थे और जो पुलिस के जर्नल थे उन्होंने क्या किया, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by. yes उन्होंने क्या काम किया, जिनकी मतलब देखो बेटा आप लोगों को मैं बताती हूँ एक एग्जांपल पे, हमारे जो मतलब कि इंडिया के जो जर्नल है, यानी कि हमारी आर्मी के जो सबसे बड़े ब्रिगेडियर वगैरह जो जर्नल होते हैं और जो हमारी पुलिस फोर्स के सबसे हायर कमांड के ऑफिसर्स होते हैं वो एक्चुअली जो होते हैं उन लोगों के ना चेस्ट पे बहुत सारे मेडल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गोल गोल से, जिसे हम लोग ना स्वर्ण पदक वगैरह पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इस टाइप के मेडल्स होते हैं हमेशा। हाँ नानू के थे, ठीक है, इस टाइप के ना मेडल्स होते हैं और वो उनके चेस्ट पे लगे रहते हैं। तो बेटा वही ये कहना चाह रहा है, इनके इधर इन लोगों ने जो बताया है, इन्होंने ये बताया रिबन्स, यानी इनके रिबन और मेडल दोनों, रिबन इन द सेंस मेरे ख्याल से ये जो मेडल होता है इसके ऊपर ये जो होता है ना यहाँ पर, ये इनको रिबन बोलते होंगे शायद, ये रिबन का बात करूंगी, अदरवाइज इनके उधर कोई और रिबन भी होगा। अपने इधर मेडल लगाए जाते हैं उनकी चेस्ट पर, ठीक है, एक बड़ी सी प्लेट लगा के इस प्लेट पर सारे मेडल्स टंगे रहते हैं इस टाइप से। तो वो यही बोल रहा है कि जिनकी चेस्ट पर पहले क्या थे, मेडल्स थे, रिबन्स थे, ठीक है, जो लगे हुए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, ठीक है, सल्यूट मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और वो लोग मुझे सल्यूट कर रहे थे। यानी कि ये जो क्या नाम है मंडेला है, ये अपनी बात कर रहा है कि ऐसे इतने बड़े बड़े हायर कमांड ऑफिसर्स ने मुझे सल्यूट किया और मेरे लिए अपनी लॉयल्टी की कसम खाई कि हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, हम आपके प्रति ईमानदार रहेंगे, अगर आप पर कोई मुसीबत आएगी तो हम हमारे देश में भी तो ऐसे होता है बेटा, जो हमारे मतलब ये जो ब्रिगेडियर्स वगैरह हैं, ये लोग किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, उसको भी तो यही चीज की जाती है, तो ये राष्ट्रपति बन गया था इस देश का, तो ये भी यही बोल रहा था कि वो लोग सैल्यूट कर रहे थे और प्लेस कर रहे थे मेरे लिए लॉयल्टी की। इट वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। यस बोल रहे हैं कि ये मतलब कि इट वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब कि बहुत साल पहले जब मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा माहौल है मेरे लिए। क्यों है अजीब सा माहौल, क्योंकि बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले जब मतलब कि फ्रीडम फाइटर था, ठीक है, तब वो लोग क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे वो लोग सब। तो ये बोल रहा है कि तब मेरे साथ उल्टा था, तब वो लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, ठीक है, बल्कि वो लोग क्या करते थे, मुझे अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है। फाइनली अ शेवॉन ऑफ Impala jets left a smoke tail of the black, red, green, blue and gold of New South Africa flag. Yes, मतलब कि बाद में जब ये सब बातें सोच रहा था, उसके बाद सडनली क्या हुआ, एक ये शेवरॉन इम्पाला जेट्स कोई होती होंगी बेटा वहां पर, ठीक है, ये जो जेट थी ना ये निकली, ठीक है, और ये जो इम्पाला जेट्स है, इन लोगों ने क्या किया, इनके पीछे से स्मोक मतलब जो जेट्स के पीछे से धुआं निकलती है ना, वो एक धुआं यानी पूंछ धुआं निकालती हुई, मतलब कैसे कैसे कलर की, ब्लैक, रेड, यानी एक जेट है वो ब्लैक कलर की निकाल रही है, फिर उसके बगल में एक जेट ग्रीन, रेड, जैसे अपने फ्लैग का लेंगे ना अगर हम लोग, तो पहले सैफ्रॉन, एक सबसे पहली वाली जेट आएगी, सैफ्रॉन कलर का लेते हुए जाएगी, फिर उसके पास में व्हाइट कलर का लेते हुए जाएगी, उसके पास में ग्रीन कलर का, और फिर व्हाइट के बगल में जैसे ब्लू कलर का, इस टाइप से जो भी कलर्स है हमारे सारे उनके कलर की वो निकालते हुए जाएंगे। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड जो न्यू साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था ना, उस कलर की जो है वो क्या छोड़ती गई, स्मोक छोड़ती हुई गई। ठीक है, द डेज वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ टू नेशन
एंथम, टू नेशनल एंथम। यस, ये जो डे था ये ऐसा दिन था जब ये दिन मतलब कि जिस दिन हमारे देश में कितने नेशनल एंथम बजे थे, 2 नेशनल एंथम। जैसे हमारा है ना जन गण मन अधिनायक, ये हमारा नेशनल एंथम है, तो इनके देश में 2 नेशनल एंथम बजे थे, ठीक है। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो विजन थे जो मतलब सॉरी जो वाइट लोग थे यानी कि जो गोरे थे, ठीक है, उन लोगों का एक और एक कौन सा था, एक उनका कौन सा था, नगोशी सिकाला इया अफ्रीका, ऐसे करके जो भी गाना है ये उन लोगों का गाना था, मतलब वाइट अफ्रीकन्स का। और जो ब्लैक अफ्रीकन्स का था, इनका था डाई स्ट्रीम, ठीक है, ये इनका गाना था। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, और ये मतलब के पुराना एंथम जो था वो रिपब्लिक का ये था, और नया जो था वो ये था, ठीक है। ऑल्दो दैट डे नाइजर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वन despite they would soon know the words by heart। यस, इसमें पहली बार क्या हुआ था कि ये जो नाइजर ग्रुप है ना, इन लोगों ने सिर्फ गाना ही नहीं गाया था। मतलब देखो बेटा, पहले क्या होता था कि जो व्हाइट अफ्रीकन्स थे यानी गोरे लोग थे जो भी थे, वो व्हाइट अफ्रीकन कहलाते थे, तो वो लोग ब्लैक अफ्रीकन से नफरत करते थे। मगर इस बार उन लोगों ने सिर्फ अपने लिरिक्स ही नहीं मिलाए, मतलब एक साथ खड़े होकर गाना ही नहीं गाया, जबकि जो लोग पहले हमसे घृणा करते थे, डिस्पाइट करना मतलब घृणा करना, जो लोग घृणा करते थे, उन लोगों ने आज हमारे साथ खड़े होकर सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि हमारे दिल से दिल भी मिलाए, अपने वर्ड्स के साथ हमारे हार्ट्स भी मिल गए, ठीक है। यानी कि घृणा भी साथ में खत्म हो गई और प्यार में बदल गई, क्योंकि एक ही कंट्री के बन गए तो अब प्यार तो होना जायज सी बात है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन वाले दिन आई वॉज ओवरहेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। यस, मैं किससे मतलब के ओवरहेम्ड मतलब पूरी तरह से भर जाना, किससे, अपने हिस्ट्री से, मतलब अपनी जो पुरानी यादें हैं, अपना जो इतिहास है वो मेरे दिमाग में पूरा आने लगा, ठीक है। मेरा पुरानी यादें, पुराना इतिहास मेरे दिमाग में दोहराने लगा कि हम पहले कैसे थे, आज हमारा दिन कैसा है, हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, हमने कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े हैं, जो भी चीजें थी वो सारी चीजें। और क्या आने लगा, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले टाइम में, ठीक है। A few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patches their differences and erect कहाँ है लाइन, erect a system of rational domination against the dark-skinned people of their own land। Yes, यहाँ पे जब 20th सेंचुरी में यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जो ये होते ना, क्या बोलते हैं, अफ्रीकन लोग, जो मतलब ब्रिटिशियन लोग थे, जो वो हाथ में दर्द होने लग जाता है, पकड़े। यस, वो लोग जो थे ना, उन लोगों ने क्या काम किया था कि जो जो मतलब कि बुरे लोग थे, यानी कि कुछ टाइम पहले जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट स्किन्ड पीपल थे, उन लोगों ने क्या काम किया, जो ब्लैक स्किन पीपल यानी ब्लैक अफ्रीकन्स जो थे ना, उन लोग के विरुद्ध क्या किया था, इरेक्टेड यानी खड़ा किया था एक रैशनल डोमिनेशन अगेंस्ट। यस, एक मतलब के क्या बोलते हैं, जैसे बेटा वो स्टार्ट कर देते ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि वाइट पीपल्स के जो वाइट अफ्रीकन्स थे, उन लोगों ने ब्लैक अफ्रीकन्स के खिलाफ एक युद्ध खड़ा कर दिया। इसका मतलब कि हम लोग इनसे घृणा करेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम छुआछूत का व्यवहार करेंगे, ऐसे लोगों को हम अपने मतलब कंट्री में रहने नहीं देंगे, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है हमारी कंट्री में, जो भी कोई राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स व्हाइट अफ्रीकन को ही है, ब्लैक अफ्रीकन्स को कोई राइट नहीं है। मतलब उन लोगों के खिलाफ ना एक बहुत बुरा मतलब माहौल क्रिएट कर दिया था, ठीक है। और जो इन लोगों ने मतलब उनके खिलाफ बहुत गंदा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया था एक तरह से, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ रैशनल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑन देयर ओन लैंड। और जबकि ये लैंड किसकी थी, डार्क अफ्रीकन्स की थी ना, जैसे कि हमारी इंडिया हमारी अपनी हिंदुस्तानियों की थी, मगर अंग्रेजों ने आके अपना ही राज्य स्थापित कर दिया था। इसी टाइप से अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। जो स्ट्रक्चर था जो इन्होंने क्रिएट किया था वो किस
वो जो बेसिस पर जो उन्होंने क्रिएट किया, जिस आधार पर वो क्रिएट किया गया था, वो आधार बहुत ही इनह्यूमन था, बहुत ही बुरा था, बहुत ही हार्ड शीट था, बहुत ही मतलब कष्टदायी था। देखो बेटा, अपने टाइम में भी तो जो किया था वो बहुत बुरा था। हमारे इंडियंस में जब ब्रिटिशियंस ने जो भी कानून या जो भी रूल्स वो फॉलो करने को कहते, कितने बुरे थे। उसमें किसान जो था, वो जो पैदा करता था उसका कितना 80% जो था वो उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था, 80 to 70%। उसमें 30% बचता था। उस 30% में या तो वो खा ले बेचारा, या दूसरी कृषि पैदा कर ले, क्या कर लेता था। इसलिए तो किसान मरता था। अगर वो नहीं देता टैक्स तो उनकी जमीन ले लेते थे, और फिर किसान को कोड़े मारकर जान से मार भी देते थे। इतना बुरा, बहुत बुरा टाइम था। अगर आप कभी पुरानी मूवीज देखा करोगे तो उनमें बहुत बुरी बुरी चीजें देखते हैं, रोना भी आ जाता है इवन। ठीक है, इतना बुरा माहौल था। तो हम लोग सीरियसली हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग बहुत लकी हैं जो आज के टाइम में पैदा हुए, उस टाइम में पैदा नहीं हुए। तो ये यही बोल रहे हैं, वो बड़ा इनह्यूमन था, मतलब बड़ा अमानवीय था, बहुत गंदा व्यवहार था जो उन लोगों के साथ किया जाता था। उनपे कोड़े बरसाना, उनके साथ बदतमीजियां करना, उनको कोई राइट्स नहीं देना, इस टाइप का जो था बहुत बेकार था। ठीक है, सोशलिस्ट था बहुत ज्यादा, मतलब कि समाज के विरुद्ध था एक तरह से। द वर्ल्ड हैव नोन, सॉरी, पूरे वर्ल्ड को पता था कि ये कितना गंदा है, ये जो रूल्स उन्होंने अपना रखा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, यानी 20th सेंचुरी जब खत्म शुरुआत हुई थी 20th सेंचुरी मतलब क्या नाम है 1901, और 20th सेंचुरी के एंड में मतलब कि 1990, 1999, 1999 ऐसे। तो लास्ट जो टाइम था 20th सेंचुरी में, एंड द माई ओन लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 18th डिकेड ऑफ ए मैन, यानी कि 1980 की बात है, ऑफ एज अ मैन दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय द वन ऑफ दैट recognize the right and freedom of all people and regardless of the color of their skin. Yes, और 1980s तक मतलब कि ये सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, जब मतलब ये बोला, जब मैं ये पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से चला रहा था, और अब ये जब पैदा होके इतना बड़ा हो गया तो अब ये देख रहा है कि इसके पैदा होने के बाद भी इसने ये सब झेला है, और आज ये बोल रहा है कि आज ये सब कुछ फाइनली खत्म हो गया 1980s में। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, और अब हमारी जो कंट्री है वो भी फ्री हो गई है। ठीक है, और हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको अपना फ्रीडम, अपने राइट्स मिल गए हैं, और स्किन के कारण जो भी कुछ उनके साथ होता था, जो भी उनके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन या जो भी उनके साथ बदतमीजियां होती थी, वो इंसल्ट्स होती थी, वो सारी की सारी अब बंद हो गई, उनको सेम राइट्स मिल गए। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके।